इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे कि अगर हमारे पास CDF दिया हो तो उसकी मदद से हम प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज करते हैं हमारे पास रैंडम वेरिएबल x है और उसका CDF f ऑफ x के इक्वल है। सपोज करते हैं हमारे पास दो पॉइंट्स हैं a और b और a b से छोटा है। अगर हम उस रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं इस इंटरवल में, ए और बी के इंटरवल में, तो उस सूरत में जो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी वो CDF के बराबर होगी कि हम CDF में पॉइंट बी पुट करें और CDF में पॉइंट ए पुट करें और उन दोनों को माइनस कर लें। कहने का मतलब ये है कि इंटरवल ए और बी में रैंडम वेरिएबल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कैपिटल F ऑफ बी माइनस F ऑफ ए के इक्वल होगी। हमें जस्ट F में लिमिट पुट करनी पड़ेगी b और फिर इसी फंक्शन में हमें लिमिट पुट करनी पड़ेगी a और उन दोनों को माइनस करेंगे। जो जवाब आएगा हमारे पास वो इस इंटरवल में x की प्रोबेबिलिटी होगी। इस थ्योरम का प्रूफ देखते हैं हम। अब क्योंकि हमारे पास जो इंटरवल है वो माइनस इन्फिनिटी से b तक है, तो जो लोअर लिमिट है वो माइनस इन्फिनिटी है और जो अपर लिमिट है वो b के इक्वल है। और जहाँ पे एक ग्राफ दिखाया गया है, इस थ्योरम को हम इस ग्राफ की मदद से इजीली समझ सकेंगे। तो ग्राफ में देखें ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, ये देखें प्लस इन्फिनिटी पे एंड हो रहा है। लेकिन फ़िलहाल हम जिस इंटरवल की बात करते हैं वो इंटरवल माइनस इन्फिनिटी से बी तक का इंटरवल है। और अगर इस इंटरवल को जो माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है बी तक जा रहा है, इसको दो हिस्सों में तकसीम करें। एक हिस्सा कौन सा है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर ए तक ये रीजन, और दूसरा हिस्सा इसका ए से लेकर बी तक ये शेडेड रीजन जो है। तो इस पूरे इंटरवल को हम लिख सकते हैं कि ये माइनस इन्फिनिटी से ए तक का इंटरवल है, यूनियन ए से लेकर बी तक का इंटरवल है। और हम ये देख रहे हैं कि ये दोनों जो इंटरवल हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे। पिछली स्लाइड में हमने ये देखा कि माइनस इन्फिनिटी से लेकर बी तक का जो इंटरवल है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया, एक माइनस इन्फिनिटी से ए और दूसरा ए से बी। तो ये जो इंटरवल है वो इन दो इंटरवल का यूनियन है। अगर हम इन दोनों इंटरवल के यूनियन की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो उन दोनों प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करना पड़ेगा। हम एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी को जानते हैं कि अगर हमें यूनियन की प्रोबेबिलिटी निकालनी हो तो वो उन प्रोबेबिलिटी के सम के इक्वल होती है। तो इस इंटरवल को हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट इंटरवल प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड इंटरवल, जो कि हमने पिछली स्लाइड में बड़े इंटरवल को दो हिस्सों में तकसीम किया था। अगर हम इस इंटरवल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो इसको रीअरेंज करेंगे तो ये टर्म माइनस हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी बी वाले इंटरवल में से, तो अगला स्टेप आ जाएगा जहाँ पे। पिछली स्लाइड में हमने देखा कि अगर इंटरवल ए और बी के दरमियान रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं तो वो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए के इक्वल होगी। और इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। इस एग्जांपल में हमारे पास जो कैपिटल एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है वो 1 माइनस ई की पावर एक्स ओवर 2 के इक्वल है और हम उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाहते हैं इंटरवल 1 और 2 के दरमियान। हम जानते हैं कि x की प्रोबेबिलिटी इस इंटरवल में किसके बराबर है, एफ ऑफ बी माइनस 1 एफ ऑफ ए। तो b यहाँ पे 2 है और a यहाँ पे 1 है, तो लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह यानी कि 1 और 2 के दरमियान की जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 के बराबर है। और एफ ऑफ 2 किसके बराबर है, देखें इस फंक्शन में हम x की जगह 2 पुट करें तो 1 माइनस e की पावर माइनस x की जगह 2 पुट करेंगे 2 ओवर 2 1 हो जाएगा और ये एफ ऑफ 2 इसके इक्वल आ जाएगा। और अगर हम f की वैल्यू में f के फंक्शन में 1 पुट करें तो उस सूरत में ये 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 ओवर 2 आ जाएगा। एफ ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है। और अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये प्लस लिखा हुआ है और ये माइनस लिखा हुआ है। 1 और 1 कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास ये दो टर्म बच जाएंगी, ई की पावर माइनस 1 और ई की पावर माइनस 1 ओवर 2 बच जाएगा। तो इसको लिख लेंगे हम प्लस, पावर प्लस हो जाएगी डिनोमिनेटर में जाकर और 1 ओवर 2 की जगह स्क्वायर रूट लिख लेंगे और ये हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर ई। ई की वैल्यूज़ पुट करेंगे
ए की जब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास जवाब आ जाएगा 0.2386 और हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 23.86% इसकी वैल्यू आ गई।